वेद व्यास जी ने जन्म जैसे करवाया। बोल भक्त वत्सल भगवान। ऐसा यज्ञ भगवान नारायण ने भी किया और उस यज्ञ से मां भगवती प्रसन्न हो गई, अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोलने लगी विष्णु भगवान वरदान मांगो। भगवान विष्णु बोले हे मां, मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ किया है। वो भगवती बोली नारायण, अगर तुमने मुझे प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं। क्या? अवतारेषु सर्वेषु नानी योनिषु माधवा विख्याता सर्वलोकेषु भविता मधुसूदन। हे मधुसूदन, अवतारेषु सर्वेषु योनिषु माधवा, हे मेरे भगवान, दुनिया की जितनी भी योनियां हैं उन योनियों में आप अवतार लोगे और आपके दुनिया में बहुत सारे अवतार होंगे। विख्याता सर्वलोकेषु भविता मधुसूदन। और मैं आपकी शक्ति बनूंगा। आप जब अवतार लोगे तो मैं आपकी शक्ति बनूंगा। इसलिए भगवान नारायण जब कृष्ण बने तो वो मां भगवती राधा बन करके आई। भगवान जब राम बने तो वो भगवती सीता बन करके आई। भगवान जो विष्णु है वही साक्षात भगवती लक्ष्मी। जन्मेजय ने कहा गुरुदेव मैं कृतार्थ हो गया। जन्मेजय ने कहा हे राजन, जो ऐसी कथा को नहीं सुनता है मां भगवती की और भगवान नारायण के चरित्रों को नहीं सुनता है, ऐसा व्यक्ति इस धरती में ना पशुओं के समान है। पशुओं की हर योनि में भगवान के अवतार होते हैं। हमारे यहाँ 84 लाख योनि है मेरी मां। बोलो जय श्री राम। 84 लाख योनि मैंने आपको बताई भी। और देवी भागवत में लिखा है उस परमात्मा ने 84 लाख योनियों बार अवतार लिया। कहां कहां उस परमात्मा ने अवतार नहीं लिया। 20 लाख योनि वृक्षों की है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, और इन वृक्षों में भी उस परमात्मा का अवतार पीपल के वृक्ष के रूप में है। बोलो जय श्री राम। हर जगह कहां अवतार? 84 लाख योनि में भगवान अवतार लेते हैं। 20 लाख योनि पेड़ पौधों की, 9 लाख योनि जलचर की है। जल में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं उनकी 9 लाख योनि है। 20 पर 9 कितने होते हैं? 29 योनियां हो गई। और 9 लाख योनियों में जितनी भी ये जलचर हैं ये सब आते हैं, उनमें भी मेरे भगवान ने कच्छप का अवतार लिया। 11 लाख योनि कृमि की है, में जो कीड़े घूमते हैं 11 लाख योनि। तो इनमें भी मेरे भगवान ने सर्प का अवतार लिया। कहां अवतार लिया? हर जगह। 30 लाख योनि वृक्षों की है, ये 20 लाख। 9 लाख योनि जलचर की है, जल में जो कीड़े मकोड़े घूमते। 29। 11 लाख योनि कृमि की है, जो सूखे में कीड़े घूमते हैं। उनमें 11 लाख योनि कितने हो गए? 40। 10 लाख योनि पक्षियों की है। पक्षियों में भगवान हंस का रूप धारण करते हैं। कितने हो गए? 50। 30 लाख योनि पशुओं की है। पशुओं में तो मेरे भगवान पता नहीं कितने अवतार लिए। सुअर का अवतार, नरसिंह का अवतार, जाने कितने अवतार लिए। तो 30 लाख योनि पशुओं की कितने हो गए? 80। 4 लाख योनि बानरों की है। और बानरों में वो भगवान हनुमान के रूप में आ जाते हैं।
भगवान ही तो है। कितने हो गए? 84, 4 लाख में मानव, ये 84 लाख, और फिर एक योनि केवल मानव की है। ये 84 लाख योनियों में हम सब जब जाते हैं, जब हम इस 84 लाख योनियों को भोगते हैं मेरी माँ, तब हमारी यो मनुष्य को 14 मिली, यो मनुष्य शरीर मिली। इसलिए शास्त्रों में गाया गया है, दुर्लभ हो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ए मनुष्य, तेरा जो शरीर है ये बड़ा दुर्लभ। इसलिए दुर्लभ है ये शरीर, ये ऐसी नहीं मिला हुआ। और बुढ़ापे में भजन होगा, कीर्तन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो इंसान मानव का चोला धारण करके भी इस कथा को नहीं सुनता, वह व्यक्ति पशुओं के तुल्य है। सबित बरा होष्ट खरे संस्तुतः पुरुष पशु। पशु उसकी निंदा करते हैं मनुष्य। कौन सा पशु? स्व यानी कुत्ता। कुत्ता हमारी निंदा करते हैं। गांव में जो लोग एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं, योग तक बेटन देनी गाली, योग अखबार बेटन गाली लपड़ने से जो मनुष्य अपने में गाली देते रहते हैं, वहां से एक यहाँ से कुत्ता कहता है देखो देखो, है तो ये मनुष्य पर मेरे जैसा काम है इसका। कुत्ता नहीं होता, एक वहां से भूख रहा है, वो बेटा कुत्ते भूख रहे। ऐसे ये मनुष्य कुत्ता हंस रहा है जब तुम अपनों में लड़ता कि देखा 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 खानदानी भले ही ये क्या लगो, और देखो मेरे जैसा। ऐसे हम लोग अपने में भोगते रहते हैं, ऐसे ये मनुष्य भी हमारे जैसे भोगता है। बड़ी पक्का 100%। यदि तुम अभी भी लड़ते रहोगे गांव में, तो कुत्ते की योनि प्राप्त होने वाली। कुत्ता हंसा है स्वान प्रसन्न हो रहा। दूसरा प्रशंसनीय है कौन? सुअर। सुअर किसकी प्रशंसा कर रहा है? मेरी ओर देखो। जिस व्यक्ति का एक लक्ष्य बन गया, पैसा आ जाए बस। पुराना जमाना माने लोग वकार पैसों के कितने डर थे, कहीं हमारी अब बुद्धि खराब नहीं हो। अरे अपनी नहीं भेल तो बच्चे की बुद्धि खराब है हमारा। आज जखन में लग हड़प जय का बदला भी हो खावत है, तय पता ही नहीं होता कि पैसा क्या है कौन है। जिसका एक स्वभाव बन गया है हड़प लो धन कहीं से भी आ जाए, ऐसा व्यक्ति सुअर की तरह है। सुअर होता है ना, घूम रही चम्मा फुंडा नालों में भी घुसड़ और अच्छी जगह भी चल रही है, उसको कुछ नहीं सोचता कि ये गंदा नाला है यहाँ नहीं जाऊं, नहीं तक भी घुसड़ सुअर। ऐसी ही जिस मानव का एक लक्ष्य बन गया जखन पैसा हड़प लो, वो मानव इस धरती में सुअर के समान, उस पशु के समान है, और अगले जन्म में वो सुअर ही बनता है। सीधी बात है। स्वाभिष्ट बरा ऊंट। तीसरा प्रशंसनीय है ऊंट। ऊंट दिखो तुम्हारे, ऊंट हमेशा अपनी सिर उठा करके चलता है। जिस मानव को गौमा जय की थोड़ा सरकारी नौकरी लगी, पहले तो कुछ नहीं थी, आज सरकारी नौकरी वाला भैया नेता बन गया गौमा, तो गर्भेण तुंग सिर उठेते चल रही है दादा का नेता क्या बनी कि दादा बन गया। अब तो उसको जो दादाजी पुराना दादाजी ना, उसको भी प्रणाम करने में शर्म आ रही है। अब तो हम नेता बन गए, पैसों वाले हो गए, क्या बिल्कुल दादा को प्रणाम करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऊंट कह रहा है देखो देखो इस मानव को देखो, जैसे हम लोग अपना सिर उठा करके चलते हैं, ऐसे देखो ये मानव चल रहा है सिर उठा कर। इसलिए पैसों वाला बन गए हो तो नीचा देखना सीखो। सरकारी नौकरी लग गई है तो नीचा देखना सीखो।
लदा हुआ पेड़ का, लदा हुआ वृक्ष, फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। जय पर फल ली तो खड़ गए। ऐसी ही यदि धन मिल भी गया है, पैसों वाले हो भी गए हैं, बड़े आदमी बन भी गए हो, छोटा बनना सीखो। नहीं तो ऊंट की तरह क्यों चलते हो सिर उठाकर? निराभिमानी रहो, गणेश की तरह बन जाओ। भगवान गणेश का तुमने नाम सुना होगा। दुनिया में सबसे बड़ा देव है और गणेश है। दुनिया माता की पूजा सबसे ज्यादा होती है। जब तुम बड़ो आदमी हो, जब तुम बड़ा, गणेश सबसे बड़ा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि गणेश भेड़ के मत गलत मुसम्मत चूहे के ऊपर बैठता है गणेश। कभी एक खोपड़ी सोची भी तुम कि इतना बड़ा गणेश छोटे से चूहे के ऊपर कैसा बैठता होगा? लेकिन गणेश जी हमें सिखाते हैं, बोले मेरे भाई, मैं भले ही दुनिया का बड़ा आदमी हूँ, देवताओं में बड़ा आदमी हूँ, पर मैं बैठता चूहे के ऊपर हूँ। क्यों? बोले मैं छोटा बनना सीखता हूँ। गणेश की कथा हमें सिखा रही है, भले ही तुम कितने भी बड़े बन जाओ, छोटा बनना सीखो। इतना छोटा बनो कि चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर सकेगा। इतने छोटे बन जाओ, बड़े जितना मर्जी उतना बन जाओ, पर छोटा बनना भी सीखो। इतना छोटा बन जाओ कि चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर सके। ये गणेश की कथा हमें सिखा रही है। दुनिया के तुम जितने भी बड़े व्यक्ति बन जाते हो, बनो, प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, गांव के प्रधान बनो, और तुम इतनी छोटे भी बन जाओ कि गांव के छोटे छोटे बच्चे, गांव के छोटे छोटे लोग भी तुमसे मिल सके कि हमारे भाई आ रहे मुख्यमंत्री बने, हमारे भाई आप विधायक भाई सुबाहू बने, छोटे छोटे लोग भी तो मुझसे मिलो सब। इसलिए छोटा बनना सीखो। इसलिए गणेश छोटा बनता है। हनुमान जी छोटे मोटे नहीं है। हनुमान कनक भूधरा कार शरीरा। हनुमान जी महाराज जब लंका पार करनी है ना, तो कनक भूधरा कार शरीरा ऐसा रूप धारण करता है हनुमान कि आकाश भी छोटा पड़ता है। लेकिन हनुमान जी को जहां पर छोटा बनना है, मसक समान रूप कपिधरि। राम का तुम्हारे गौमात हमेशा रामिला होगा, कुछ समझे तुम रामिला। हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा, आकाश वाले शरीर, आकाश भी छोटा पड़ गया हनुमान जी के लिए जब वो बड़े बनते हैं। लेकिन जब छोटा बनते हैं तो मसक समान रूप कपिधरि, मच्छर की तरह बने हनुमान। हनुमान जी कहना चाहते, जहां पर बड़े बनना चाहते हो वहां पर ऐसा बड़ा बनो कि दुनिया तुम्हारी पूजा करे, आरती उतारे, कि उस जैसा भला व्यक्ति नहीं है कोई जगत में। लेकिन जब तुम छोटा बनना चाहते हो, इतना छोटा बन जाओ कि गांव का छोटे से छोटा व्यक्ति भी तुमसे मिल सके। इसलिए हनुमान जी छोटा बनता है, निराभिमानी। हनुमान जय को नौवीं हनुमान, जिसके अंदर अभिमान न हो, उच्च हनुमान। हनुमान जी का अंदर अभिमान नहीं। अपने गांव में राम कथा कराओ, हम तुम्हारे यहाँ राम कथा भी कर देंगे। बोलो जय श्री राम। एक एक पात्र से सीखना चाहिए। राम जी का नाम राम क्यों है? लखन लाल जी का नाम लखन क्यों है? भरत जी का नाम भरत क्यों है? शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न क्यों है? सोचो। ये रामिला नहीं सीखो, ये तुम्हें कथा सिखा सकती है। और ऐसा जानने के लिए तुम्हें राम कथा करवानी पड़ेगी। बोलो जय श्री राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए स्वपिट बरा होस्ट खरी संस्तुतः पुरुषः पशु। वो इंसान पशु के समान है, उस ऊंट के समान है जो सिर उठा करके चलता है। और चौथा परफॉर्मेंस ने बताया है गधा। गधा
गधा किसकी प्रशंसा करता है? जिस व्यक्ति ने एक ही लक्ष्य बना दिया, घर में रहना, जर्जरित काया हो गई, बूढ़ा हो गया, शरीर तो कुछ चाउन नहीं लगी, फिर भी बोला बाबा कत सुन राम राम जपो। तो बाबा बोलाऊं क्या बोलाऊं को? बोले महाराज कथे स्वीण थे मैं राम राम जपण थे मैं, यदि मेरी नातनी की शादी हो जाती टेंशन बताओ, शरीर चावनी लगी और टेंशन लीते घूमने लगे। घर वाला बोला बाबा जी कदी पधार लो, अब हमने अपनी बेटी उपयोग कर एक क्या भरोसा कहीं ब्योह गई थी लुढ़कने लगे। लेकिन बाबा बोला मैं तब तक जाने वाला नहीं हूं जब तक मैं अपनी नातनी की शादी अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। सोचो, घर वाला बोला जब गधा भी कहता है देखो जो हाल इस मनुष्य के हो रहे हैं वही मेरे भी हैं। गधा बना जब तक मुझ में बल था पराक्रम था मेरा मालिक मुझे खूब खिलाता था, गधा बना। लेकिन जब मैं कामक नहीं रही गधा, फिर मेरे मालिक ने मुझे लात मार करके निकाल दिया, घास भी देना बंद कर दिया। आज तक कहीं भी गधे पुरस्कार नहीं मिलके, गधा बहुत मेहनत। गधा बोलता है मुझे जब भी मेरा 2 डंडे ही मिले, मेरे मालिक मुझे जब भी देता था 2 डंडे ही मारता था कि गधा ये काम अपनी। उसी प्रकार बड़ी तुमने अपना बच्चों ने बहुत करेली, कभी भी वो तुम्हें धन्यवाद नहीं देंगे। तुमने बहुत कुछ कर दिया उनके लिए। आज वही बच्चे कहते हैं पिताजी जब हम 4 भाई तो हमने ठकल में तुम पाओ बड़ा भाई जा पागल तुम। वो बूढ़ी मां रो रही जैते हमन यत्र कर वो आज जनत ना बोलो जय श्री राम। जिस बच्चे के लिए मैंने वही किया, बहुत कुछ किया, वो आज कह रहा है कि निकल जाओ, बड़ा भाई आ गया। बोलो जय श्री राम। स्थिति ऐसी है जैसे बैल की है, बैल बल जाना तुम बल जैसे किसान, मेरी तरफ ध्यान दो, बैल को तब तक खिलाता है कृपण किसान जब तक उसका हल चला रहा है बैल। यदि वो बल्द यदि कामक नहीं रहे ना, वो कृपण किसान उस बैल को घर से निकाल देता है। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीना साहिब गोचरम, घास भी देना बंद कर देता है कृपण किसान, कंजूस किसान जब बल्द कामक नहीं निकाल देते हैं। उसी प्रकार जब तक पिताजी पेंशन मिलने लगी